जय अघोरनाथ भक्तजन। आज इस छोटा सा वीडियो में आपको बेटा पैदा होने का एक अनुभूति सिद्ध बहुपरीक्षित मंत्र प्रदान करूंगा। तो वीडियो की प्रारंभ से मेरा एक निवेदन है कि इस जो वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इन माता पिताओं के लिए जो एक बेटा चाहते हैं और उनका बेटा ही ज़रूरत हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बेटी बुराई है और बेटा अच्छा है। हर बेटा या बेटी दोनों का समाज में समान भूमिका है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। किसी को नीचा दिखाने का मेरा वीडियो का उद्देश्य नहीं है। तो यही निवेदन करूँगा कि मेरा जो संदेश है वो संदेश को अच्छा ही से ले, और जो माता पिता सच में एक बेटा चाहते हैं, क्योंकि मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, बेटा का काम बेटी नहीं करता है और बेटी का काम भी बेटा नहीं कर पाता है। उन दोनों का अलग अलग भूमिका संसार में है। तो कृपया मेरा ये वीडियो का बनाने का जो उद्देश्य है उसको सही से समझे। गलत उल्टा मुल्टा कमेंट्स मत दीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए भक्तजन, जानते हैं वो जो आश्चर्य अनुभूति सिद्ध बहुपरीक्षित मंत्र क्या है। एक तेजस्वी पुत्र संतान पाने के लिए। तो ये जो मंत्र दो ही हैं। मैं ये दोनों मंत्र को वीडियो की स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ और आवृत्ति करके सुनाता भी हूँ। आप पहले इसको देख लीजिए और सुन लीजिए, और इसके बाद मैं इस मंत्र का जपन कैसे किया जाता है, इसका विधि क्या है, वो सब के बारे में आपको तनखी में जानकारी प्रदान करूंगा। तो चलिए भक्तजन, पहले ये जो मंत्र, दोनों ही मंत्र, इसको देख लीजिए और सुन लीजिए। पहला मंत्र ऐसे ही है। ओम क्लीं कृष्ण क्लीं गोकुलं नाथाय पुत्रार्थे जपनं कुरु नमः स्वाहा। मैं दोबारा इस पहला मंत्र को आवृत्ति करता हूँ, देख लीजिए और सुन लीजिए। ओम क्लीं कृष्ण क्लीं गोकुलं नाथाय पुत्रार्थे जपनं कुरु नमः स्वाहा। और जो द्वितीय मंत्र ऐसे ही है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्य वल्लभाय नमः। मैं दोबारा द्वितीय मंत्र को आवृत्ति करता हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्य वल्लभाय नमः। तो भक्तजन, यही है छोटा सा दो मंत्र पुत्र संतान पाने के लिए। अब चलिए ये जो मंत्र, ये दोनों मंत्र का जपन विधि कैसा है उसको जान लीजिए। पहला मंत्र को बाल गोपाल मंत्र भी बोलते हैं। इस बाल गोपाल मंत्र को स्वामी
और स्त्री 21 दिन 108 बार हर प्रभात काल में और शाम काल में जप करना चाहिए। मैं दोबारा आपको बोलता हूँ इसका विधि। जे हर सुबह और शाम को 108 108 करके 21 दिन तक स्वामी और स्त्री, पति और पत्नी दोनों इस बाल गोपाल मंत्र को जप करना चाहिए। ऐसे जप किए तो जिसका बार बार कन्या संतान जात होते हैं और एक पुत्र संतान का जो स्वप्न होता है वो स्वप्न में रह जाते हैं। तो ऐसे इस मंत्र को जप किए आपका एक पुत्र, तेजस्वी पुत्र, सौम्य पुत्र जन्म लाभ होता है। और वो जो द्वितीय मंत्र को 7 दिन पति और पत्नी दोनों 108 बार जप करना चाहिए, ऐसे सुबह और शाम। तो भक्तजन, पहला मंत्र को 21 दिन जप किए सुबह और शाम 108 108 बार करके, और द्वितीय मंत्र की भी वही 7 दिन आप सुबह और शाम 108 बार जप किए। तो ऐसे ही पति और पत्नी को कुल मिलाकर 28 दिन तक ये दोनों मंत्र को जप करना पड़ेगा। पहला मंत्र को 21 दिन और द्वितीय मंत्र का 7 दिन, ऐसे कुल मिलाकर 28 दिन होगा। तो ऐसे जप करने से बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, 3 बार इस 28 दिन के अंतर आपको 3 बार किसी भी शैव पीठ को जाना पड़ेगा, भक्ति के साथ शिव शंकर को आशीर्वाद भिक्षा करने के लिए। आप शैव पीठ शिव मंदिर में जाकर भोग राग करेंगे, कुछ धूप चढ़ाएंगे, खीर भी चढ़ाएंगे, और हर सोमवार और संक्रांति में आप आमिष खाना वर्जन करेंगे। आमिष आपको नहीं खाना है। अगर आप चाहते हो तो इस 28 दिन तक आप निरामिष भी रह सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तो भक्तजन, आप अगर इसको सही ढंग से कर लिया, मैंने जैसे जैसे बोला, ये दोनों मंत्र का सही तरफ से आप जपन की ली और जैसा मैं विधि बोला उस विधि के अनुसार आप कर्म की लिया, तो आपका जरूर एक तेजस्वी पुत्र संतान पैदा होने का संभावना 100% हो जाता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है। मैं इसको बहु बार परीक्षा कर चुका हूँ और आज आपके सामने वीडियो के रूप में लाया हूँ। तो भक्तजन, विश्वास एक बड़ा चीज होता है। विश्वास की बल में सर्व सिद्धि होता है। अविश्वास आने से होने वाला काम भी बिगड़ जाता है। इसको आप सदा याद रखना चाहिए। तो भक्तजन, बस इस छोटा सा वीडियो का उद्देश्य इतना ही था। और मैं जैसे पहले आपको बोला था कि इस वीडियो का उद्देश्य बेटा का सपक्ष में नहीं है या बेटी को नीचा दिखाने का भी नहीं है। तो कृपया मुझे गलत मत समझे, क्योंकि मैं आपको बेटा और बेटी के अंतर मतभेद
सृष्टि करने के लिए कोई इरादा नहीं है। तो भक्तजन, बस इतना ही। फिर मिलूँगा आपके साथ और एक नए वीडियो, नए तंत्र मंत्र यंत्र टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, सुखल मंगल में रहे। अघोरनाथ आप सबका कल्याण करे। जय अघोरनाथ।